एक न एक दिन देखिएगा ये इस घर को भी तबाह कर देगी। इस घर को ये नहीं, तुम तबाह करोगे, और अनकरीब मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। इस घर में अगर रहना है ना तो मेरी मर्जी से रहना होगा। जाओ जाके अपने बाप और बहन से बोलो कि मेरे पैर पकड़े और मुझसे माफी मांगे, तभी तुम्हारी जिंदगी सुकून में आएगी। और ये जो मुझे पुलिस ने आज पकड़ा है ना, मुझे शक है कि तुम्हारे बाप ने ही मुझे पकड़वाया। अगर ये बात सच निकली ना, फिर देखना मैं तुम्हारे बाप के साथ करता क्या हूं। अरे बात जो करनी है ना मुझसे करो, मुझे करनी है तुम्हारी बेटी से शादी, मेरी अम्मा को नहीं। मेरे हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो। काशा, तुम ही मेरी बात समझ लो। अरे नहीं समझनी तुम्हारी बात, हर किस नहीं। तुमने समझी थी उस दिन मेरी बात, तुमने तो मेरी मां को जलील करके घर से निकाला था। धोखा दिया है मैंने तुम्हें, बेवफाई की है तुम्हारे साथ। एंड निकाह के वक्त तुम्हें छोड़कर मैंने एक अमीरजादे से निकाह कर लिया। ऐसा ही किया है मैंने। आशिर के साथ शादी से मैं इनकार कर सकती थी कि मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और उस मौके को गवाया नहीं। क्या बतूल वाकई बदल गई? क्या सितम ज़रीफ़ी है, उसे अपनी ज़बानी कहना पड़ा कि भूल जाओ मुझे। साहिल को दुख तो हुआ होगा। साहिल प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक औरत की मजबूरी को शायद तुम नहीं समझोगे। वो बेवफा होने की अदाकारी कर रही थी, तुम सच समझ लो। वैसे भी महबूब का झूठ सच समझना ही चाहिए। फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं करूंगी। क्या सवाल? मेरी बेटी ससुराल में खुश है ना? जी। आशिर का रवैया भी ठीक ही है तुम्हारे साथ? जी। यहीं रुकोगी या वापस जाओगी? नहीं, मैं जाऊंगी। बतूल मेरी बच्ची, अपने जितने भी आंसू है ना, मैके में छोड़ के जाना। रोती धोती बहुएं ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती। जी। आशिर लेने आएगा ना? नहीं अम्मी, वो उन्हें आज एक मीटिंग में जाना पड़ा। इंटरनेशनल क्लाइंट आए हुए हैं, लेट हो जाएंगे मीटिंग में। गाड़ी आएगी। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं बेटा। कुछ तो हुआ है, बताएं मुझे। कभी किसी अपने के चोट पे गुस्सा नहीं,
आंखों से आंसू निकल आते हैं। अम्मी मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ऐसे ही रवैये पे पर्दा डालती रहना। तेरा सब्र ना, देखना तेरा सब्र एक दिन तुझे बहुत मीठा फल देगा बेटा, बहुत मीठा फल देगा। बस मेरी बच्ची, हादिया बेटा डरो नहीं, सब्र और हौसले से काम है। सबर के दरख्त पे आज तक कभी भी कुछ नहीं लगा। मीठा और खट्टा तो बहुत दूर की बात है। तुमसे मतलब? मैं हादिया से बात कर रही हूँ। क्यों आप इसको झूठे ख्वाब दिखा रही? दुश्मन की बेटी को भी झूठे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। मैं उसे ख्वाब नहीं दिखा रही, ताबीर बता रही हूँ। और तुम जहां जा रहे हो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे मैं कहीं और नहीं, बल्कि अपने ससुराल जा रहा हूं। आंटी वो डरो नहीं, झूठ बोल रहा है। औरत शायद इन चीज़ों से अपना आप भुला लेती होगी। इसे अपना माजी भुलाने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती होगी, लेकिन हम जैसे महरूमियों में पलों को माजी की महरूमियाँ बहुत शिद्दत से याद आती है। जैसे जेब खाली हो तो भूख भी ज़्यादा लगती है। तुम अंदर आ रहे हो? तुम नहीं, आप। बहनोई से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुझे किसी ने? क्यों आए हो यहाँ? अभी ना मेरा दिमाग घुमाओ। तेरी खैरियत किसी और दिन पूछूंगा। बुलाओ सिराज अहमद को, उससे मिलने आया हूं मैं। वो घर पे नहीं है। स्टोर पर भी नहीं है, वहीं से आ रहा हूं मैं। कैसे भी मुंह दिखाने के लायक थोड़ी है वो। सिराज अहमद! वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मुझे शक है कि मेरी मुखबरी उसी ने की और पुलिस को उसने ही मेरे घर पे भेजा है। अरे वो तुम्हारा नाम लेना गुनाह समझते हैं, मुखबरी कैसे करेंगे? फजूल बातें नहीं सुनने आया हूं मैं तुम्हारी। सिराज अहमद को बुलाओ, चुपचाप सिराज अहमद को बुलाओ। उसकी शक्ल देखकर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि उसने मेरी मुखबरी की है या नहीं। ये उसे क्या लगा के रखा है? तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं है। तू यहाँ से दफा होता है या मेरा हाथ? ओ बच्चे, ये हाथ उठाने की ना गलती मत करिए मुझसे। पहले मोहब्बत में तुझसे धक्के खाए थे, लेकिन अब नफरत है। और नफरत में बंदा मारना मेरे लिए ना मक्खी मारने के बराबर होता है हिम्मत तो चला गोली, चला। मरे हुए को नहीं मारता मैं। हट। सिराज अहमद, बुला सिराज अहमद को, उससे हिसाब बराबर करना है मुझे। तू धमकी दे रहा है मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूं, आज कर कर दिखाऊंगा। सिराज अहमद! ठीक है, नहीं आ रहा वो बाहर। अपनी औकात में रहते हुए उस सिराज अहमद को बता देना कि एक आशान आया था,
पुलिस ने 10 लाख रुपए मुझसे लिए ना, अब 20 लाख उसका पेट फाड़ कर निकलवाऊंगा मैं। बता देना उसे। और तुझे तो मैं किसी और दिन देखूंगा। हादिया बेटा, मर्द के लिए वो चीज अपनी अहमियत खो देती है जिसे वो हासिल कर ले। जिस चीज के लिए वो मर रहा होता है, जब वो उसके हाथ आ जाती है तो इतनी जोर से मुट्ठी खींचता है कि वो मर जाती है। मर्द हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है, जबकि औरत कनात पसंद होती है। वो एक ही बार मोहब्बत करती है। और पता, मर्द को ये रोती बसूरती औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चाहे वो उसी के लिए क्यों ना रो रही हो। ये सब बातें मुझे क्यों बतानी है? इसलिए कि अगर तुम इज्जत से जीना चाहती हो तो तुम्हें 3 काम करने हैं। इज्जत से कौन नहीं जीना चाहता? सब। मगर वो लड़की इज्जत से जीने का हक खो बैठती है जो माँ बाप के घर से भागी हो। आप किसी भी मजबूरी के तहत घर से निकले, जमाना आपको कभी माफ नहीं करता। मुझे क्या करना चाहिए? 3 काम। नंबर 1, एक तो तुम्हें हर वक्त बन सवर के रहना है। नंबर 2, ये खुश नजर आना है अब तुम्हें हर वक्त, और काशान को ना ज्यादा लिफ्ट नहीं करवानी। और नंबर 3, उसे अपने पास मत आने देना। कौन था? किससे उलझ रहे थे? कोई नहीं मामू जी, फकीर था। झूठ मत बोलो, साफ कहो, वही कमीना था ना? किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम चुप करो, वही था ना? जी। क्या कह रहा था? मामू जी, उसे शक हो गया कि उसे आपने ही गिरफ्तार करवाया था। तो उसका शक दूर कर देते। मामू जान, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अरे अब और कितना नुकसान पहुंचाएगा यार? हादिया को तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। हादिया ने तो शौक से ये चूड़ियां चढ़ाई हैं। नहीं मामू जान, काशान ने उसे मजबूर किया था। यही बात मैं इनको कह कह के थक गई कि हादिया को काशान ने ब्लैकमेल किया होगा, लेकिन अल्लाह जाने इनको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। मामू जान, तहम्मुल से काम लें। अरे नहीं होता मुझसे तहम्मुल, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस से ताउन का ये सिला मिल रहा है मुझे। मामू जान, पहले पुलिस ने क्या कुछ कर लिया जो अब कुछ कर लेगी वो? साहिल सही कह रहा है। क्यों हादिया के साथ साथ अब बतूल की जिंदगी भी अजीरन कर रहे हैं? हाँ मामू जान, वो बतूल की जिंदगी में भी जहर घोल सकता है, आशिर साहब के कान भर सकता है वो। तो मैं कैसे समझाऊं साहिल? मोहब्बत से महरूम दिल इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी नहीं बहलता। मोहब्बत और माँ, इन दोनों का कोई नेमुल बदल नहीं।
क्या बात है आशिर, जब से आए हो तो कमरे में बंद करा हुआ है? और क्या करूं? इतना रूखा सा जवाब, खुद को नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाओ। नहीं, नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस ऐसे नहीं आ सकता। कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखो आशिर, हमारे हालात हमेशा हमारे हक में नहीं होते। फिर इंसान को खुद को वक्त के हवाले कर देना चाहिए। बहुत कोशिश की है मैंने माँ, लेकिन it's not working out for me. बतूल ऐसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैंने सब पता कर लिया है। आप बहुत भोली और मासूम, इसलिए उसकी बातों में आ गई। शायद आप नहीं जानती कि साहिल को पसंद करती थी और वो ये बात आपको कभी भी नहीं बताएगी। नहीं करती थी पसंद, उसने तो बाप की ख्वाहिश के एहतराम में साहिल से शादी करने को हामी भर दी थी। बतूल ने मुझे खुद बताया है। इसीलिए मैं बतूल को बहू बनाने पर बज़िद थी। दौलत, आराम, आसाइश, नौकर, गाड़ियां किस लड़की की ख्वाहिश नहीं होती। जब मैं वहां जाती थी बतूल मेरे आगे बिच बिच जाती थी। उसकी बहुत ख्वाहिश थी तुमसे शादी करने की, वो तो बस बाप की मर्जी के आगे मजबूर थी। मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन करूं? क्यों? क्या मैं तुम्हें धोखे में रख सकती हूँ? देखो आशिर, जिंदगी आसान नहीं है, उसे आसान बनाना होता है। और आसानी लोगों को माफ करने में, उनकी पर्दापोशी में है। अगर बतूल साहिल को पसंद करती भी थी तो क्या तुम मनाहिल को पसंद नहीं करते थे? हादिया बेटा, चेहरा अच्छी तरह ढांप लो। कहाँ जा रही हैं अम्मा? तुमसे मतलब? कैसे मतलब नहीं है? ये मेरी बीवी है, आप मेरी अम्मा, मतलब तो हो गया ना। और ये हकीकत हमारे लिए कितनी तकलीफ दे है, अंदाजा है तुम्हें? चलो हादिया। ये अम्मा इसे लेकर कहाँ जा रही है? कहीं वापस घर छोड़ने तो नहीं जा रही? अगर बतूल साहिल को पसंद करती भी थी तो क्या तुम मनाहिल को पसंद नहीं करते थे? लगता है सब इंसानों की कहानी एक जैसी होती है। सब मोहब्बत में चोट खाते हैं शायद। सबके सब काबिल रहम होते हैं। किसी को तलब मार गई हमारी और कोई हमें पाकर भी खुश ना हुआ। अब इससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जी। सबसे पहले तो आप शादी की मुबारकबाद कबूल करें। तंज कर रही हैं आप? नहीं, मोहब्बत कर रही। तंज करने का हक आपने मुझे दिया ही कहा है। मैंने तो आपको मोहब्बत करने का हक भी नहीं दिया। मोहब्बत हो जाती है साहिल सर, दिल में आने जाने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। वैसे आप तो काफी खुश होंगे ना? अब इसे क्या बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है? मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि आशिर सर आज ऑफिस आए। उन्होंने कहा है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप कल से ऑफिस आ जाएं। काफी काम पेंडिंग में है।
मैंने आपको कई बार कॉल्स की लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके। अरे बतूल बेटी, तुम कब आई? बस अभी आई थी, चाय पीने का मूड था तो सोचा मिलके पी लेते हैं साथ में। मगर तुमने खुद क्यों बनाई? किसी को कह देती। इसलिए क्योंकि मुलाजिमों की हाथ की चाय में दूध, पत्ती और चीनी तो होती है, पर वो चाय चाय नहीं होती। 100% दुरुस्त बात कही है, जीती रहो। ये लीजिए। थैंक यू बेटी। चाय विदाउट शुगर है। मुझे भी पता नहीं है कि आप कितनी चीनी लेते हैं। ये मुनाफिकत है या इस लड़की की कोई नई चाल? मैं नहीं पूछूंगा कि वजह क्या हुई, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से फैजान से शादी की थी, तो फिर निभाई क्यों नहीं? और फिर उसने तुम्हारे साथ बेवफाई क्यों की? मैं भी इतना ही कहूंगी डैड कि बेवफाई की सजा बेवफाई ही होती है। बेवफाई? जी, आशिर ने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की थी। एंड यू नो व्हाट, आई चोज फैजान ओवर आशिर। ये तो बहुत गलत किया। गलती की सजा भी तो पाई ना। यूरोप में ख्वाब जैसी जिंदगी देखने का ख्वाब टूट कर यूं बिखरा कि उसकी तिरछियां समेटना मुश्किल हो रहा है। अब यूरोप से लौट आई हो तो फिर उस शख्स की तरफ भी लौटने की कोशिश करो। हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। गई थी मैं, आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड यू नो व्हाट, वो मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं समझ रहा है। नाराज हो गए। हो सकता है वो तुमसे अब भी मोहब्बत करता हो। अब से इस घर में मनाहिल का नाम कोई नहीं लेगा। जिस तरह बतूल अचानक आ गई, अगर वो सुन लेती तो? कोई फर्क नहीं पड़ता था माँ, वो रिएक्ट ही ना करती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? औरत बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर ये नहीं। सिर्फ वो औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। तुम्हें कैसे समझाऊं आशिर? आप मुझे कुछ मत समझाइए, आप सिर्फ खुद समझने की कोशिश करें। देखिए माँ, आपको लगता है ना कि बतूल रिएक्ट करेगी, तो चलिए आइए उससे चलकर अभी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं वो कितना रिएक्ट करती है। आइए। पागल हो गए हो तुम। पागल वाली क्या बात है इस पे माँ? मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। बस मैंने कह दिया, मनाहिल का नाम कोई नहीं लेगा इस घर में। मुझसे ही गलती हो गई। आ जाओ बेटा। जरूरी खरीदारी तो सारी हो गई तुम्हारी ना? अरे वाह वाह, मैं तो समझ रहा था आप इसे छोड़कर आएंगी, लेकिन आप तो बहुत सारी चीजें खरीद के लिए आए इसके साथ। लड़की बाजार से खरीदी कोई चीज नहीं होती कि पसंद ना आए तो जाके वापस करो। काश अम्मा, काश ऐसा होता तो कितना मजा आता ना। बकवास बंद करो अपनी। कोशिश करूंगी मैं कि इसका बाप मान जाए। अगर आपसे कोशिश नहीं हो रही तो मुझे बताएं, मैं कोशिश कर लेता हूँ। मेरी बात टालेंगे नहीं वो? नहीं, तुम तो रहने ही दो, माफ कर दो मुझे। अरे क्या रहने दो अम्मा? सिराज अहमद जैसे लोग ना आप जैसे लोगों को देख के अपनी आंखें माथे पे रख लेते हैं और ऊंचे लहजे में बात करते हैं, जबकि हमें देख कर ना हाथ जोड़ते हैं और माफी मांगते हैं और धीमे लहजे में बात करते हैं।
वैसे कमाल बात है अम्मा, टीचर होने के बावजूद आपने ये नहीं सीखा कि किसको इखलाक की लाठी से आंकना है और कौन लातों का भूत है। आज तक पहचान नहीं हुई आपको? हाँ, मुझे पहचान हो या ना हो, मगर इसे बहुत अच्छी तरह पहचान हो गई। अरे खाक जाने की है। सरहाज अहमद की बेटी क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। ये जान चुके हैं मोहब्बत और तुम दोनों की हकीकत। अरे मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं अम्मा कि मेरे घर पे पुलिस किसने भेजी। पता चल जाए तो फिर देखते हैं। हम इज्जत के साथ उसकी बारात लेके आएंगे। नहीं करूंगा मैं इससे शादी। और क्यों करूं? मैं देखता हूँ तू कैसे शादी नहीं करता हादिया के साथ। साहिल तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, मैं किस हद तक बुरा आदमी हूं। तुझे भी गलत फहमी कि शरीफ आदमी कमजोर होते हैं। पापा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज ऐसा ना करें। मैं सहवान से शादी नहीं कर सकती, प्लीज पापा। जा। सुनिए, आप दुकान पे जाइए ना। आखिर कब तक इस तरह से छुप के बैठे रहेंगे? जी मामू जान, मैं भी कल से ऑफिस जाऊंगा और आप भी कल से मार्ट ओपन करेंगे। हिम्मत नहीं हो रही यार। मामू जान हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, वरना जिंदगी तो जीते जी मार देती है। साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये दुनिया कहाँ जीने देती है, लेकिन जीना तो पड़ता है ना। और मामू जान आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया आपने। अरे आपने तो बेटियों की शादियां की हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बड़ा हौसला है यार तुम में। मैं तो समझ रहा था हालात के हाथों शिकस्त खा जाओगे। अरे मामू जान, ये सब कुछ आपने ही तो सिखाया है। और अभी तो बहुत सारे कर्ज उतारने हैं मुझे। मेरी एक ख्वाहिश पूरी करके एक कर्ज तो उतार दो। जी मामू जान बताएं। मुझे जल्दी से बहू ला दो। मुझे अपनी बेटियों की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, वो इसी तरह पूरी हो सकती है। ठीक है मामू जान, कल से मैं ढूंढता हूँ किसी को। लेकिन बेटा एक शर्त है, उसमें कुछ ना कुछ खूबियां मेरी बतूल वाली होनी चाहिए। जीते रहो। वाओ, मजा आ गया। भाई आपको खाना कैसा लगा? हाँ आज खाना अच्छा था। रेसिपी चेंज की है क्या? गेस करें किसने बनाया? डोंट टेल मी कि खाना तुमने बनाया था। नहीं, इस बार मुलाजिमों ने नहीं, मेरी प्यारी भाभी ने खाना बनाया। किसकी कॉल आ रही है आशिर? माँ वो दोस्त अननोन नंबर से है। अरे ये भी तो देखो, ये वाला। इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी तो ही तो लेकर दिए, वरना हम मुलाजिम पेशा औरतें ना बिल्कुल भी फजूल खर्च नहीं होती। कल से तुम्हें अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है,
अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करनी है तुम्हें। तालीम? क्योंकि तालीम हासिल करके इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। जाहिल इंसान को तो ये दुनिया या खैरात देती है या फिर सबके। आपको कैसे पता चला कि मैं ये सब सोच रही थी? सास जब माँ बन के सोचती है ना तो वो जान जाती है कि उसकी बहू क्या चाहती है। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। कहते हैं ना, औरत के आंसू मर्द को पिघला देते हैं। क्या ये सच है? तुम्हें क्या लगता? मुझे तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लगता है। आशान के सामने कितना रोई, कितना चीखी, कितना चिल्लाई, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। जरा रहम नहीं आया उसे मुझ पर। तो आशान नहीं पिघला। अब्बू से कहती रही कि मुझे इस जानवर से शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इन्हीं बातों पर यकीन करके बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर ली। औरत के आंसू नहीं, औरत की मुस्कुराहट मर्द के दिल को पिघला देती। मर्द अपने फैसले बहुत सोच समझ के करता है। मैंने जितनी भी तारीख पढ़ी है ना, मर्द को हमेशा बहुत बेरहम पाया। औरत जब पिघल कर मर्द की चोली में गिरती है ना तो वो और बेरहम हो जाता है, बिल्कुल किसी गिद्ध की तरह। और गिद्ध मुर्दे पे रहम नहीं करते, उसको झंझोड़ कर भंबोड़ कर उसकी आखिरी बोटी तक नोच के खा जाते हैं। राज के घर गया था मैं। मिला वो? नहीं मिला। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये हरकत सिराज ने की है? उसके अलावा किसी और में जरूरत नहीं है। और तूने ही तो मुझे बताया था टीवी पे न्यूज़ चली है किसी मौजूद शरी की वजह से पुलिस मुझ तक पहुंची। हाँ बिल्कुल, यही आया था टीवी पर। फिर कौन हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा यार, कौन हो सकता है? जो भी है, एक बार पता चल जाए मुझे कौन था, फिर देख उसका हशर क्या करता हूँ मैं। मनाहिल क्या चाहती है? मेरे पास तो पाने और खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ना आगे बढ़ सकता हूं, ना पीछे हट सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशिर साहब घर पर हैं? जी घर पे। आप जाएं, उनको बताइए कि उनकी फ्रेंड मनाहिल आई हैं। बेहतर। साहब आपके मेहमान आए हैं। कोई लड़की है क्या? जी सर। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ। अगर उसका नाम मनाहिल है तो उससे कह देना कि साहब सो गए हैं। और मेरी बात गौर से सुनो, कि बात माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। समझ गए तुम? जी सर। जल्दी जाओ, जल्दी। मैडम साहब तो सो गए। सो गए? जी। कौन आया था आशिर? ये गार्ड क्या कह रहा था? वो अहमद आया था मिलने के लिए।
इस वक्त? जी, लेकिन मैंने उसको वापस भिजवा दिया है। कल उससे पूछूंगा कि क्यों आया था। मुझे अंदाजा हो गया कि वो कौन थी। कौन थी?